सारी चीजें खुद मैनेज करनी हाँ, है। तो एक अभिनेता के तौर पे अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो वो जो चीज़ बनती है जैसी वो नुक्कड़ से आपको मतलब सीखने का। एक थी बनारस में शूट हो रही थी शक्तिपीठ करके, वो मैंने अभी शूट किया है। उसके साथ साथ अपनी मैंने संस्था एनरोलमेंट करा करके थिएटर तो मैं फिर से प्रॉपर तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, सर्विस कर रहा हूँ। ये है आपके भविष्य की योजना। हाँ, ये सारी चीज़ें उसमें चीज़ें चल रही हैं, क्लासेस में, वर्कशॉप। ये देखो, हर दौर की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक मतलब हर दौर अपने आप में विशेष और उत्कृष्ट होता है। हाँ, वो आपसी लगाव और प्यार है। हम हमेशा कुछ अपने दौर की चीज़ें, क्योंकि हम उसे जी रहे होते हैं, अब उस जिसको हम जी रहे हैं तो हमारा उससे जो लगाव होगा वो थोड़ा अलग हो जाएगा। सचिन सर, आपका हमारे शो स्पॉटलाइट में बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद जी, थैंक यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल अपने चैनल लाइफ टॉक इंडिया में एक बार फिर प्रयागराज की पावन नगरी और यमुना नदी के किनारे एक सुंदर से लोकेशन पे और नाव पे बैठकर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज का जो हमारा शूट है वो हमारे सेगमेंट स्पॉटलाइट के लिए है, जिसके अंतर्गत हम उन रंगमंच और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हस्तियों का करते हैं जो अपने अभिनय के माध्यम से और भी संगीत गीत के माध्यम से रंगमंच में और सिनेमा में योगदान देते हैं। और हमारे साथ आज की जो शख्सियत है, प्रयागराज के थिएटर की ही नहीं बल्कि सिनेमा में, वेब सीरीज़ में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले 25 वर्षों से उन्होंने रंगमंच और सिनेमा में मेहनत करते हुए अपनी एक पहचान बनाई है अपनी शैली के बदौलत, और आने वाले समय में भी उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं। और उनकी जो शैली है, उनकी शैली से लोगों कुछ समय के लिए ही जब तक उनको देखते हैं अपना दुख दर्द, अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं। जितने समय तक वो इनको देखते हैं उतने समय तक वो अपने अंदर की सारी पीड़ा को भूल जाते हैं और उनके अभिनय में डूब जाते हैं। तो आइए हमारे साथ जो आज है ऐसी ही शख्सियत श्री सचिन चंद्रा जी, जो एक वरिष्ठ रंगकर्मी और जाने माने कलाकार हैं, उन्हीं से आज बात करते हैं। सचिन सर, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम स्पॉटलाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी हमारे लिए समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत आभार है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप हमारे गार्जियन भी रहें, बड़े भाई की तरह रहें, आपसे बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने। और सौभाग्य मेरा ये है कि एक फिल्म में आपको डायरेक्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पहला प्रश्न सचिन सर आपसे ये है कि ज्ञान और संस्कृति की धरती पे आपका जन्म हुआ और आप पढ़ने में भी ब्राइट स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी इसके अलावा रंगमंच की तरफ झुकाव ये कैसे संभव हुआ? एक्चुअल पढ़ाई में था और वो कह लो कि जिस तरीके से ये शहर ही ऐसा है जिसमें अगर कोई भी स्टूडेंट लाइफ में जो भी यहाँ का स्टूडेंट है वो या किसी ना किसी तरीके से साहित्य हुआ, म्यूज़िक हुई, थिएटर हुआ, और इन सारी चीज़ों से उनका कहीं ना कहीं से जुड़ाव अपने आप बन ही जाता है। और ये धीरे धीरे वो मतलब समझ लो कि, और ये थिएटर एक ऐसी चीज़ है कि एक बार जो इस चीज़ से जुड़ता है तो फिर लाख कोशिश कर ले उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं पाता। ये ये खास किस्म का प्यार है, ये खास किस्म को, इसको मैं अगर मैं कहूँ कि ये खास किस्म का नशा है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, जो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता जी है। जी 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 जी। तो ये वैसे मैं थिएटर से रूबरू हुआ, जो मुलाकात हुई, और मेरा तो बहुत लेट हुआ। मैं तो ग्रेजुएशन के दौरान मतलब इंटर जैसे ही मैंने ख़त्म की, अपनी इंटर की पढ़ाई ख़त्म की और ग्रेजुएशन की शुरुआत कर रहा था, तब मेरा इसके पहले एक्चुअल पता ही नहीं था।
कि थिएटर जैसा, नाटक जैसा कोई चीज़ होती, क्योंकि आज जिस तरीके की मतलब सोशल मीडिया है, सोशल सारी मीडिया और चीज़ों पे सूचनाएं हैं, जी, सूचना है, वो पहले इस तरीके से चीज़ें नहीं थी। नहीं थी, एक सही दूसरे से जान करके, या बहुत सारी चीज़ें जो आप कर रहे होते हैं दोस्तों के बीच में साथ रहते हुए, जी। वो बाद में समझ में आती है कि ये आप इस चीज़ का हिस्सा हैं। जी, और जी। कभी कोई, और अक्सर जैसे हमारी अम्मा कहते हैं ना कि हिल्ले रोजी मौत बहाने, तो जी, जी, जी। क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमेशा आपको दोस्त ही आपका कोई नई माध्यम चीज़ों से हाँ, माध्यम माध्यम बनता है। जी, जी। तो थिएटर भी मेरे कुछ मित्र रहे जो आज उनका थिएटर से संबंध नहीं रहा, लेकिन उन्होंने रास्ता हमें हाँ, पकड़ा रास्ता दिया, आपके लिए बना से दिया। पकड़ा जी, दिया। जी। तो वो चीज़ें, मतलब पहले तो ये शौक के तौर पे था, फिर ये प्रोफेशन के तौर पे प्रोफेशन हो बन गया। गया। मतलब ये माना जाए कि जो दोस्त थे आपके, जी 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 जी। वो तो निकल गए हाँ, हाँ। रास्ते से बाहर, जी, 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 लेकिन जी। सचिन चंद्रा आज भी उसी ट्रैक पे उसी जी, चाहत जी। से, मैं उसी शिद्दत से हाँ, चलते चले जा रहे हैं। जी, मैं अभी भी मतलब पूरी तरीके से थिएटर और एक्टिंग, अभिनय, जी, जी। ये मेरा पहला प्यार है, और इसको पूरी तरीके से मैं बड़ी शिद्दत के साथ अभी भी निभा रहे इन्हीं से हैं। रहा हूँ। वो चीज़ें, पड़ाव अपनी दौर है, हाँ, स्ट्रगल हाँ। और चीज़ें अपनी चीज़ें हैं, वो आती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन जो क्वालिटी होती है सर, जी। वो बिरले होती है। जी। और मैंने भी आपका प्ले देखा है, जी जी और चूंकि मेरा भी क्वालिफिकेशन पढ़ाई प्रयागराज से हुई है, तो जी थिएटर के वो दौर को मैंने भी देखा है। जब आप रंगमंच पे होते थे, तब माहौल कुछ अलग होता था, आपके साथ ही कलाकार जो होते थे वो भी कंफर्ट होते थे, जी। मतलब वो दौर ही कुछ और था। ये देखो, हर दौर की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक मतलब हर दौर अपने आप में विशेष और उत्कृष्ट होता है। हाँ, वो आपसी लगाव और प्यार है। हम हमेशा कुछ अपने दौर की चीज़ें, क्योंकि हम उसे जी रहे होते हैं, अब उस जिसको हम जी रहे हैं, तो हमारा उससे जो लगाव होगा वो थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन मैं इसीलिए तो इस चीज़ को कोट कर रहा हूँ सर, क्योंकि यहाँ पे मैं आया हूँ आपके लिए, और आपके जो आपकी विशेषता है, उस चीज़ का अगर मैं जिक्र करूँ, हाँ। तो वो होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सचिन चंद्रा जी। जी जी जी। तो इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए सर, मेरा अगला प्रश्न होगा आपके जन्म और आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर के। उसके बारे में कुछ बताएं सर, कि आपका जन्म तो खैर यहीं हुआ, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। जी, मैं इलाहाबाद में ही मेरा जन्म स्थान है जी। और अब मैं मेरे भैया हैं, पिताजी की अभी 2-2.5 साल हो रहे हैं, उनकी देहांत हुआ जी, उसके जस्ट पहले। और माता जी हैं, एक बड़े भैया हैं, भाभी हैं, और मेरी वाइफ और एक बिटिया है, यही परिवार में है। और इसके अलावा मैं एक संयुक्त परिवार से आता हूँ आज से लेकर के, तो मेरे चाचा और मेरे कजिन ब्रदर सब हम लोग एक साथ ही रहते हैं। ये माना जाए कि शायद सचिन चंद्रा जी जो इतने इजीली थिएटर, फैमिली और सारी चीज़ें मेंटेन कर पाते हैं, उसका कहीं ना कहीं रीज़न उनकी फैमिली का बैक सपोर्ट है। हाँ, ये मैं बिल्कुल मानूंगा। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे पिताजी ने कभी भी, जैसे और लोगों को वैसे मैं बहुत सुनता हूँ कि थिएटर और फिल्म या इन जैसी इच्छा प्रकट करने पे हमेशा परिवार एंट्री होता है, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं एक तरीके से ये भी कहूँ कि मेरे इस प्रोफेशन के और मेरे इस शौक़ के बारे में मेरा परिवार जानता भी कुछ नहीं था। इनफैक्ट मेरा भी जब इंटरेक्शन हुआ, तो मैं नहीं जानता था कि इसका आगे क्या होगा, या इससे क्या चीज़ें बनेंगी या क्या चीज़ें बिगड़ेंगी। ये बस एक रास्ता निकला, उस पर चलना शुरू किया। तो लेकिन मेरे माता पिता ने, मेरे बड़े भैया ने, मेरी भाभी ने, उन सब लोगों ने बहुत 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 सपोर्ट किया। यहाँ पे मैं रोकूंगा सर आपको, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट भाभी जी का मिला। हाँ, मैं आपने बात काट दी, मैं वही कहने जा रहा था। तो वो मैं पूछूंगा, मेरा हक बनता है। एक्चुअल ये सबसे बड़ी बात रही कि फैमिली के जो माँ बाप, भैया भाभी के सपोर्ट के साथ साथ शादी के बाद मेरी पत्नी ने, हाँ, और वो सपोर्ट ही नहीं,
उसने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इस हर चीज़ के तरीके लिए से। वो किया कि हाँ। मैंने बीच में थिएटर एक दौर था कि मैंने बीच में थिएटर से एक दूरी बना रखी थी, जी। मतलब एक अच्छी खासी दूरी बन गई थी, और मैं थिएटर के साथ साथ कंस्ट्रक्शन में इंटीरियर डेकोरेशन का काम शुरू हाँ, किया था। बीच में आपने हाँ, शुरू तो किया वो था जब। अभी भी वो इंटीरियर डेकोरेशन उसके साथ साथ चलता है, लेकिन वो बीच में पूरी तरीके से थिएटर से थिएटर हट से करके कट ऑफ हो गए थे चले। आप। जी। तो शादी के बाद जब मेरी पत्नी ने इन चीज़ों को जाना और समझा, तो वो इस चीज़ को बहुत एग्रेसिव होकर के उन्होंने मुझे कहा मोटिवेट कि किया आपको। मोटिवेट किया कि हाँ। इस चीज़ को ना छोड़ें, जो इससे आपकी पहचान है। लोगों का प्यार मुझे इस शहर ने बहुत दिया। आप जैसे लोग जो आप कहते हैं कि मैंने आपसे सीखा, मैं ये कभी नहीं मानता कि मैंने किसी को मैं तो कुछ ये वो चीज़ कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे मैं रोकूंगा भैया, क्योंकि सीखने जैसी है कि आपने हाथ पकड़ के सिखाया या नहीं सिखाया वो अलग बात है, लेकिन जहाँ पे मैं ज़रूरतमंद हूँ, मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, जी, ठीक जी। है, और सपोज दैट बात करते करते कोई ऐसी चीज़ लगी कि सचिन चंद्रा जी ने ये चीज़ बोल ली, तो वो मैं बताने थोड़ी नहीं जा रहा हूँ कि भैया ये मेरे मतलब की चीज़ है, वो मैंने सीख ली। और वो सीखने वाले की ईमानदारी है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि वो कहाँ से पाया है, क्योंकि जीवन में हर मैं यही कह रहा हूँ जी। कि ये आप लोगों का प्यार है, ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप इतना मान और सम्मान देते हैं कि इससे लेकर के वर्कशॉप। वैसे तो मैं अभिनय की क्लास लेता हूँ, मैं बॉम्बे में भी अभिनय की हाँ, क्लास ले आपका रहा था और वर्कशॉप से लेकर जी, के, जी। लेकिन वो जो ये मतलब ये जोरदारी देना कि मैंने किसी को मतलब ये मेरा स्टूडेंट है और ये शिष्य है और ये, तो मैं इन वार्तालाप और तो इन लफ्जों से नहीं, थोड़ा नहीं, सा इन लफ्जों को चरितार्थ करने के लिए जी, भैया जी, जी, कि शिष्य भी वैसा ही हाँ, चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी को मिला और जी, जी। वो इस चीज़ को मानता है तो ये हाँ। मेरा सौभाग्य है नहीं, नहीं, कि मैं उसे कुछ दे पाया नहीं, और दे वो भी उस पाए। चीज़ में मेंटेन की। और क्या होता है भैया, बड़ी चीज़ ये होती है कि सीखने वाला भी हम्बल होता जी, है, जी, जी। तो थोड़ा सा मज़ा आता है। जी, जी, जी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने पारिवारिक सपोर्ट से लेकर अब। और जैसे कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ द बेस ऑफ द लाइफ, तो हम एजुकेशन पे विशेष फोकस करते हैं। कोई भी सेलिब्रिटी या मेहमान हमारा होता है, जी, जी, जी। तो उनके एजुकेशन की खास तौर से हम चर्चा करते हैं, ताकि कोई अगर सामने वाला दर्शक आपको देख के मोटिवेट हो रहा है, कुछ सीख रहा है, तो कम से कम उसके दिमाग में ये भी रहे कि मुझे अपनी पढ़ाई आधी अधूरी नहीं छोड़नी है, और एजुकेशन पूरा करने के साथ साथ हम अपने शौक को पूरा करें। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने एजुकेशन के बारे में प्लीज। मैं अपनी एजुकेशन बताने के पहले ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी थिएटर या अभिनय से जुड़ना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि शिक्षा से दूर होकर के, पढ़ाई से दूर होकर के मैं इसमें बहुत अच्छा कर पाऊँगा, तो ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि बिना शिक्षा और बिना पढ़ाई के आप अभिनय में गॉड गिफ्ट के तौर पे अगर आप कुछ चीज़ें आप पा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर शिक्षा रहेगी तो वो आपके अंदर वो एक ख़ास किस्म की चमक और वो जो ग्रोथ है वो इसके बगैर अभिनय पूरा नहीं हो सकता। एक मेरी जो एजुकेशन की बात है तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एंशिएंट हिस्ट्री से किया है। इसके अलावा मैंने अभिनय की कोई मतलब डिग्री नहीं ली, लेकिन 24 साल मेरा थिएटर से संबंध रहा और मैंने कई वर्कशॉप की है थिएटर के, हमारे टाइम के और हमारे से लेकर के सर जिनका थिएटर में मतलब जो गुरुतुल्य बहुत सारे लोग रहे जिनकी मैंने वर्कशॉप और क्लास ली। मैं शुरुआती दौर पे के चटर्जी साहब थे जो फिल्मालय स्टूडियो में कभी प्रिंसिपल हुआ करते थे, उनकी वो खुद यहाँ पर अभिनय सिखाते थे। जी के बारे में, के चटर्जी सर के बारे में मैं थोड़ा सा ये जिक्र करना चाहूँगा आपको रोक करके। के चटर्जी सर इलाहाबाद रंगमंच के वो दिग्गज थे जिनके वर्तमान समय में इलाहाबाद के लगभग जितने भी सचिन सर के पैरेलल इनके समकक्ष या इनके समकालीन कह सकते हैं, जितने भी अभिनेता कर रहे हैं, अच्छा काम है, अच्छा अभिनय कर रहे हैं,
वो लगभग चटर्जी सर से सीखे हुए लोग हैं जी। और चटर्जी सर का व्यक्तित्व वास्तव में बहुत ही अच्छा था, जैसा कि भैया बताए थे। कि चटर्जी सर से मतलब मैं आज जो आप जिस शैली की बात कर रहे थे, मैं हाँ। कॉमेडी और टाइमिंग में और इम्प्रोवाइजेशन ये मेरा ये आपके पढ़ाना की भी होता पॉइंट है जी। ये मेरा सचिन चंद्रा का की पॉइंट जी है। जी जी अगर टाइमिंग मेरी और कोई अगर इम्प्रोवाइजेशन चाह ले सचिन चंद्रा को इस सब में बीट करना तो वो सामने भी नहीं खड़ा होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन मैं जितना कहूँगा कि मैंने मुझे देखा है। उनके सामने आने के लिए फिर मैं और मेहनत करने का नहीं, कोशिश वो सही करूँगा। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगा कि ये मैं इम्प्रोवाइजेशन और अभिनय में इम्प्रोवाइजेशन और टाइमिंग को मैं पढ़ाता भी हूँ। तो वो जो पहली शिक्षा अगर मैं कहूँ कि इम्प्रोवाइजेशन की, वो मैंने जो की चटर्जी सर से ली। फिर परिमल दत्ता सर, वो मैं मतलब उन्होंने जो थिएटर की बारीकियां और उन्होंने भी टाइमिंग, समय का पाबंद होना और कहानी और अभिनय और मतलब चरित्र के अंदर जाने का जो एक मतलब एक जो रास्ता कहिए या उसको अडॉप्ट करने का जो तरीका है, वो उनसे के चटर्जी साहब से। फिर मैंने कई NCZCC ने कई वर्कशॉप किए थे, अलोपी वर्मा सर, कारण सर और भी बहुत सारे ऐसे नाम जो उनके साथ उनकी वर्कशॉप करके और चीज़ें। फिर मैंने बहुत सारे स्ट्रीट प्ले किए हैं, मतलब नुक्कड़ नाटक। और मैं मानता हूँ कि नुक्कड़ नाटक अभिनय का सबसे बड़ा जो है कठिन, मैं इसको कठिन और सरल में नहीं बांधूंगा। मैं कहता हूँ अगर किसी को अभिनय करना, अभिनेता के तौर पे अगर एक प्रैक्टिस करनी है तो उसे एक बार नुक्कड़ नाटक तो जरूर करना चाहिए। तो वो जो नुक्कड़ नाटक है, वो जो क्या है कि जब आप एक सिक्योर माहौल और प्रैक्टिस के साथ आप आते हैं, नुक्कड़ के लिए भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, लेकिन आप जहां ऑन द स्पॉट और पब्लिक आपसे कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, कैसा बिहेव करेगी, आपको नहीं है कि पब्लिक के हिसाब से करना, ना कि पहले की रिहर्सल के हिसाब से। नुक्कड़ में, लेकिन नुक्कड़ में कोई बाउंड्री नहीं है, लिमिटेशन। पता लगा आपने बड़े मूड के साथ कोई चीज़ शुरू की और कोई आगे के 2-4 लोग बड़ा मुंह बना करके से अपने काम से निकल गए चीज़ लेकर के, या आप कुछ बहुत कर रहे हैं, अचानक किसी ने आ करके उसको इतनी हंसी आ रही है कि वो आ करके आपको सीधे आ करके हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ आपको सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी है। तो एक अभिनेता के तौर पे अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो वो जो चीज़ बनती है जैसी, वो नुक्कड़ से आपको मतलब सीखने का एक बहुत। तो देखा आपने स्पॉटलाइट में ये जो शुरुआती एपिसोड है, मुझे लगता है कि ये सबसे खास और ये सबसे बेहतरीन साक्षात्कार होने वाला है अभी तक। इस तरह के खुले माहौल में और इस तरह हल्के फुल्के माहौल में होता है तो मज़ा आता है। थिएटर में आप इतने सालों से रमे हुए हैं, आपको खैर आपने तो बहुत सारे गुरुओं का जिक्र किया, लेकिन थिएटर में वो कौन सा बंदा है जिसे सचिन चंद्रा अभिनय करते हुए देखना चाहेंगे, पसंद करते हैं? अपने समकक्षी तो बहुत सारे लोग रहे जो अपने साथ पे रहे और अभी इस वक्त बहुत अच्छी तरीके से जिनको देखना और समझना पसंद करते हैं। अभी इस वक्त काफ़ी नाम भी है और वो अपनी जगह भी बना रहे हैं सर लेकर के। तो हमारे समकक्षियों में तो इस वक्त जो लेकर के विश्वनाथ चटर्जी था, कुमार अमित, आशीष शुक्ला जी, जिसे बम्बोल आप लोग कहते हैं, आशीष शुक्ला जी, गोविंद यादव, आलोक नायर, ऐसे कह लेकर के चंद्रेश, अनुराग शर्मा, ये तो ऐसे लोग हैं जिनके साथ थिएटर करने के बाद आपकी चाय अगर आप लोगों की ना हो साथ में तो शायद शाम अधूरी रहती थी। जिससे लेकर के बहुत सारे लोग अभी लेकर के जो साथ में से जो थिएटर इस वक्त जो यंग में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देखना प्रवीण शेखर को देखना, अतुल यदुवंशी जी, उनके साथ मैंने बहुत टाइम और बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। नौटंकी मतलब नौटंकी तो इलाहाबाद में और यूपी और उसमें इस्टेब्लिश
जो एक विधा है। विधा को एस्टेब्लिश करने में उन्होंने बहुत, और उससे जुड़े हुए कलाकारों को उठाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे तो जहाँ तक मैंने देखा सुना है भैया, और उनके प्लेस देखे भी हैं, हाँ, आपको देखा है हाँ, मैंने, तो मुझे लगता है कि अतुल यदुवंशी जी जैसा नौटंकी का माहिर निर्देशन करने वाला व्यक्ति विरले ही होते हैं। नहीं देखिए, वो उन्होंने जिस तरीके से वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ना जानते हैं और फिर उसके और बाद उसको implement करते हाँ हैं। इम्प्लीमेंट करते हैं उसे लेकर के। उनका गीत है, हाँ, संगीत है, और एक-एक वो संवाद है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो किसी भी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हाँ, ये नेचर तो तो उनका है। वो जो उन्हें जो चाहिए सो चाहिए, और जिस तरीके से वो उस चीज़ को लाने की जो नौटंकी विधा भी बहुत कठिन है। बहुत कठिन फिर है। उसमें एक्टर होना मतलब एक चीज़ हो, लेकिन उसके साथ गायकी और प्लस उस गायकी को जो कंपोज कर रहे होते हैं और जो धुन और वो जो उसके म्यूजिक पार्ट जो होता है, जी, जी। उन लोगों को इकट्ठा करना और उनको काफ़ी टाइम तक एस्टेब्लिश किए रहना, बांधे ये रखना, ये बहुत कठिन काम अच्छा है। भैया। बड़ा आसान लगता है कि ये चीज़ है। आज अगर आप एक ढोलक, एक तबला, नक्कारा आप कहाँ बहुत कम बचे, भैया, उनको ढूंढ के ला। सॉरी आपको हाँ, काट रहा हूँ यहाँ हाँ, पे। अगर शायद आपसे सीखा ना होता, थिएटर किया ना होता, तो ये जो घाट पे 10-25 लोग यहाँ खड़े हैं, इनके सामने इंटरव्यू कर पाना ही मुश्किल है। एक कैमरा लग जाता है, बिल्कुल छोटा सही। सा एक इंटरव्यू करने में तो लोगों के हाथ पाँव फूलने लगते हैं। थिएटर यही तो सबसे अच्छी चीज़ है, हाँ। जो आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस देती है, पब्लिक से मिलने और लोगों को समझने का जो मौका, जो चीज़ें देते हैं, वो थिएटर से बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। व्यक्तित्व में परिवर्तन थिएटर लाता ही लाता है, मैच्योर बनाता है। हाँ, मैच्योर बनाता है। और मैं अभी आजकल के जो मैं बात में कि आजकल जैसे एक्टिंग में जैसे मैं जिससे बड़ा लेता हूँ, शुभांकर राय करके है, जी। बहुत अच्छा, प्रवीण शेखर बहुत अच्छा, सिद्धार्थ जो है, मैं सिद्धार्थ पाल की बात कर रहा हूँ, अच्छा, तुम अच्छा, सिद्धार्थ दूसरा में, अच्छा, वो दोनों जी, अलग जी, हैं। जी, जी। वो NSD है अच्छा, से लेकर अच्छा। आशुतोष, लेकिन ये जितने भी ये हैं, सारे जो से लेकिन लेकर ये के जितने भी हैं हाँ, भैया, हाँ। कहीं ना कहीं तो आपके आंखों के सामने आपसे सीखते हुए ही निकले हाँ हैं। हाँ हाँ, ये मैं एक नई और पुरानी की बात मैं कर रहा हूँ कि नहीं, जैसे तो से लेकर जो के कि वो पहले सारे आपने- चीज़ें जो पहले आपने नाम लिया, जैसे आलोक जी हैं, अभिषेक पांडे, हाँ, दर्शन भाई, हाँ। ये वरुण, जी, ये जी। सारे लोग, मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब जिनको अभिषेक पांडे के साथ काम करने का मतलब एक अलग ही चीज़ रहा है। जी, जी। अभिषेक पांडे का डायरेक्शन, अभिषेक पांडे की किस्सा गोई, अभिषेक पांडे को का अभिनय सिखाने का तरीका, हाँ, हाँ। वो मतलब मैं इलाहाबाद के मतलब किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं डायरेक्शन में मतलब एक कमाल की शैली और कमाल का मतलब जो है, सबसे जुदा शैली है उनकी, जी। कोई कंपैरिजन हाँ नहीं। हाँ, वो कमाल सा हाँ, था। तो जी। एक उनके साथ काम करना मतलब एक अलग तरीके का चीज़ें रहा। और अभी तक तो देखिए लंबी बात हो गई थिएटर की, अब आते हैं सचिन चंद्रा एज अ फिल्म एक्टर, एज एन वेब सीरीज एक्टर, मतलब अब सिनेमा की तरफ बातें करते हैं। मैं अभिनय में इसको कैटेगराइज नहीं करूँगा, करेक्ट मैं वो नहीं इंटरव्यू करें। की इस कैटेगरी में आप कर सकते हैं, क्योंकि थिएटर का वो जो दौर हाँ। था भैया, हाँ वो आपने बेस से लेकर टॉप तक की सारी चीजें बताई शुरुआत से। अब हम आते हैं वो सचिन चंद्रा जिन्होंने अभिनय की शुरुआत प्रोफेशनली फिल्मों की तरफ की। तो ये फिल्मों की तरफ रुझान कब और कैसे हुआ, और अभी तक एक लंबा अरसा है आप अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। थिएटर में आने के बाद जब आप एक नुक्कड़ चीज़, फिर चीज़ें आगे आगे आपको पता चल, जैसे मैं बहुत देर में मुझे पता चला NSD के बारे में, बहुत देर अपने मतलब जैसे आज के बच्चों को इंटर के बाद ही वो सारियाँ पता है, हाँ। और वो एकदम क्लियर हैं कि उन्हें क्या करना है, किधर जाना है। हाँ, वो कंफ्यूज नहीं है। हमारे दौर में चीज़ें समझने में और वो बात आप तक आने में फिर उसके बारे में बहुत देर हो जाती थी। तो फिर वो जो NSD FTI ये सारी चीज़ें कोशिश भी की गई,
अपने साथियों के साथ हमने कोशिश भी की, कुछ साथ जो मैंने जिन लोगों जी, का जी, नाम जी, लिया, जी। सुप्रिया शुक्ला, अभिषेक क्या कहते हैं, अभिषेक भाई चंडीगढ़, वो आशीष भाई और बम्बोल, गोविंद, ये सारे लोग एनएसडी, इस तरीके से चीज़ें। तो उस दौर में ये सारी चीज़ें हो रही थी, चीज़ें कर रहे थे और प्रयास भी था। फिर अगला पड़ाव फिर एक होता ना कि थिएटर के बाद से फिर किधर, तो फिर बॉम्बे की तरफ। सचिन चंद्रा बॉम्बे गए जी, और फिल्मों की तरफ रुख किया, जी, उन्होंने जी, फिल्मों जी, के जी। लिए रुझान किया। तो ये कब की घटना है? मैं 2004 में पहली बार मुंबई पहुंचा जी। और फिर वहाँ के तौर तरीके सीखने। और अच्छा, हमेशा हर एक जगह का एक चीज़ है कि जहाँ आप शहर और जो जगह छोड़ते हैं, दूसरी जगह जाने पे आपको फिर से वहीं से शुरू करना पड़ता है जहाँ आपने छोड़ा है। उसके लिए वो कहीं कहीं वो आपका बैकग्राउंड काम आ जाता है कभी कभी, लेकिन अमूमन वो आपको शुरुआत करनी है। लेकिन विशेष तौर से मुंबई के मामले में ज़्यादातर लोगों को वहीं शुरुआत से ही करनी पड़ती है। हाँ, वो पूरी तरीके से, और वो एक जर्नी ही एकदम अलग है। और सिर्फ ये नहीं, यहाँ तो कुछ भी आपको मॉरल सपोर्ट मिल जाता है, वहाँ मॉरल सपोर्ट ढूंढना बिल्कुल। वहाँ सारी चीज़ें, अच्छा, हर चीज़ आपको देखनी है। अपने लिए कमरा भी देखना है, अपने लिए आना जाना भी देखना है, दोस्ती भी देखनी है, रिलेशन भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें। जिस काम के लिए गए वो उसके साथ साथ मतलब उसको तो आपको प्राथमिकता के तौर पर रखना ही है। साथ भी इतनी सारी चीज़ें आपको लेके चलनी है। जी जी जी। हाँ। इन सारी चीज़ों को देख के अगर मैं एक लाइन में समेट के मैं कहना चाहूँ, हाँ, कि अगर कोई भी युवा, मतलब कहीं का भी, हिंदुस्तान का या यूपी का, कहीं का भी, अगर आदमी को ज़िंदगी जीने का तरीका सीखना है, लाइफ को मैनेज करना सीखना है, तो आदमी को साल 6 महीने मुंबई जाना चाहिए। वो कहीं पर भी होता है। देखो, जैसे ये एजुकेशनल हब रहा है जी, और शायद इसी वजह से ये शहर इकलौता ऐसा शहर है जो अपने आप को शहर की तरीके से, नहीं किसी नॉर्मल शहर की तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करता। अपने आप को बिल्कुल एक अलग, मतलब आप अपने आप में एक, हाँ, आइडेंटिटी देता है, आइडेंटिटी देता है। लोग यहाँ पर आकर के ये नहीं कहते बाहर जाने वाला, यहाँ से बाहर जाने वाला बंदा, या यहाँ पर अगर 4 साल 5 साल पढ़ाई में अगर उसने यहाँ समय दिया, इन्वेस्ट किया है, तो वो वहाँ जा करके अपने शहर, अपने स्टेट की बात नहीं करता। वो अमूमन ये कहता है कि हम इलाहाबाद से, हाँ, इलाहाबादी हैं, इलाहाबाद से हैं हम। जहाँ उसने बाबा शब्द बोला, तो वो उसको पहचान और ये लैंग्वेज जो है उससे लेकर के, तो ये इस शहर का ये एक बड़ी जबरदस्त विशेषता है, और वो देती है शिक्षा। तो जब जब रास्ता माहौल, तो जब आप एक घर से, अब जो आसपास के स्टेट से, आसपास के शहर से जो यहाँ आया है, तो उसके लिए भी यहाँ पर उतना ही स्ट्रगल है जितना आप जब बॉम्बे जाते हैं। हाँ, थोड़ा कम ज़्यादा हर जगह है। एजुकेशन की वजह से मुंबई या बाहर शहरों में जाने की वजह से चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है। उस वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है ना, आपको जीना सिखा देता है, और आपको कुछ तो, मतलब आप खाली हाथ तो नहीं आएंगे अगर आप लगे हैं तो। हाँ, आप खाली हाथ तो नहीं आएंगे। तो ये तो उस शहर की विशेषता है। और अब आते हैं कि जब 2004 में आप गए भैया, तो शुरुआत कैसे हुई, और अभी तक के आप अपने सिनेमा और मतलब सिल्वर स्क्रीन के यात्रा को, मैंने बहुत मतलब जो वो था बीच में मेरा थिएटर से, मतलब एक तरीके से नाता टूटा भी था, और मैंने थिएटर से चीज़ों से एक लंबी दूरी भी बना ली थी। लेकिन उसके बाद भी मैंने लगभग, अगर कहा जाए तो, मैंने गुने की जो फिजिकली थी, हाँ, लेकिन दिल से दूरी नहीं थी, वो तो कभी नहीं जा सकती। वो देखिए क्या है कि एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि जब आप कोई एक चीज़ पे एस्टेब्लिश होते हैं ना, तो वो आपको एक टाइम के बाद आपको इकोनॉमिकली स्टैंड करना पड़ता है। हाँ। तो उसके लिए आप हर तरीके के हाथ पांव मारते हैं। कुछ थिएटर से भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी वो कर लेते हैं, कुछ एक्टिंग ही उनका, मेरा सब तरीके का प्रोफेशन रहा। लेकिन मैंने कभी कोई, अब जा कर के मैंने अपनी संस्था एनरोलमेंट कराई है, नहीं तो पहले मैंने कभी संस्था एनरोलमेंट, मैं हमेशा फ्रीलांसिंग अपने सारे जिनके साथ भी काम करता रहा, और सिर्फ अभिनय और डायरेक्शन, यही 2 चीज़ थी। फिर
मैंने शुरुआत जो है 2000 पहले से, मैंने ईटीवी का एक प्रोग्राम आता था, एक सीरियल था जिसके मैंने 42 से 45 एपिसोड किए थे, जी जी सलाम यूपी। जी उससे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन था, वो एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट उस टाइम का था। जी तो उस टीम के साथ हम लोग रहे हुए। सलाम यूपी करने के बाद फिर मैंने वहाँ फिर मिली जो है मेम साहब करके एक फिल्म मिली थी, वो उसके बाद फिर बीच बीच में कई सीरियल्स जिनमें आप मतलब चीज़ों को आप स्टेबल करने की चीज़ में ये आज भी यही चीज़ें चल रही है मुंबई पर कंटिन्यू। फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर मिली पार्ट 2, वो लेकर के देना, तो हाँ वो बताने और समझाने और चीज़ करने के लिए बस लेकर के वो, क्योंकि एक आइकॉनिक फिल्म है और मैं उससे जुड़ा हुआ और उससे मेरी गहरी यादें भी हैं। मतलब एक उस टाइम के हाँ सब चीज़ मतलब उसका तो एक अलग ही वो रहा। इसके बाद फिर शादी में ज़रूर आना। अभी मैंने रिसेंटली वो नेटफ्लिक्स का एक प्रोजेक्ट है, हाँ, जो कोरोना काल के दौरान आपने हाँ हाँ हाँ, वो इंडियन प्रेडिएटर करके है। इंडियन प्रेडिएटर में साइको की डायरी, उसमें यहाँ का एक साइको था राजा कुलंदर, उस लीड को मैंने ही किया है और वो काफ़ी ट्रेंड भी, हाँ काफ़ी ट्रेंड हुआ उसे लेकर के। हाँ चूँकि जिस तरीके का वो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से भी आप उसे देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं तो इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा था कि सचिन चंद्रा के अभिनय का जो मूड है, जो वेरिएशन है, वो सिर्फ और सिर्फ सचिन चंद्रा ही बता सकते हैं। किसी मोहन पटेल जैसे एंकर के इंट्रोडक्शन देने से पूरा नहीं होता। एक्चुअली जैसे अब आप अभिनय एक माध्यम है, क्लाट आप जो क्लास कर देते हैं, उसका जो वर्गीकरण कर देते हैं, वो आपकी जिस चीज़ पे लोग ज़्यादा आपको पसंद कर लेते हैं या जिस चीज़ पे आपको ज़्यादा प्यार मिल जाता है, वो उस तरीके से लोग आपको देखने लगते हैं, आइडेंटिफाई करने लगते हैं। तो कॉमेडी, चूँकि कॉमेडी लोगों को मेरी पसंद आई, तो फिर जैसे होता ना कि, और कुछ लोगों को होता है इजी गोइंग की, अगर कॉमेडी करानी है तो आपने इनको उठा लिया या इनसे कह लिया, या इनसे सीरियस मोड में अगर कोई आदमी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है या किसी खास किस्म के रोल को, ये हर जगह होता है, ये बिना मतलब कर देते हैं। अभिनेता के अभिनय दक्षता को ना जान करके बस उसके किए गए काम के, अप्रिशिएट किए गए काम को बार बार दोहराते रहना, ये हर जगह है। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं। तो लेकिन मुझे एक टाइम के बाद इन जैसे चीज़ों में मुझे मौका मिला, क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर से बिल्कुल अलग था। ये इसमें तो मैंने साइको किलर का ही रोल किया है जिससे लेकर के। इसके अलावा होली फिश करके है, वो भी बड़ी कमाल की फिल्म है। होली फिश भी मैंने देखी है, इकबाल सर के साथ में जो आपने किया है, वो फिल्म तो मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हाँ विमल पांडे जी की वो फिल्म है और बड़ी मेहनत और बड़ी सुंदरता, बड़ी खूबसूरत से बनी है। सबसे बड़ी बात कि उसको माघ मेला के दौरान, हाँ और बड़ी मेहनत, बहुत मेहनत, मतलब सचमुच वो उसके जो डीओपी हैं उनके साथ भी मैंने बाद में फिल्म किया था, वो मेरे मित्र भी हैं बहुत अच्छे। तो आपने होली फिश का बहुत अच्छा जिक्र किया है। अब थोड़ा सा मैं उस फिल्म का जिक्र करना चाहूँगा जिसके दौरान मुझे सौभाग्य मिला आपके साथ काम करने का। कुटुंब द फैमिली। हाँ अमित, अमित यादव मेरे छोटे भाई जैसे हैं और बहुत प्यार उन्होंने उसे लेकर के। वो फिल्म में भी जितने दिन काम किया, एक लंबा एक बिल्कुल वो फिल्म बड़ी, वो भी बड़ी मेहनत और बहुत ही एफर्ट के साथ उसका उस चीज़ को उतना नहीं मिला, लेकिन नहीं मैं जितना भी मिला और वो जिस तरीके से उसने मेहनत करी थी, कैरेक्टर है उसमें जो आपका कैरेक्टर है वो अलग ही समा बांधता है। मुझे उम्मीद थी कि शायद ये कम से कम किसी न किसी उस पे अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। हम आ गए हैं अपने इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव की तरफ और कुछ आखिरी बातें करेंगे भैया से। भैया, आज के जो युवा हैं, जो अभिनय की तरफ, थिएटर की तरफ आना चाहते हैं, उनको आप कैसे देखना चाहते हैं और उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, आजकल के जो भी युवा जिनसे मेरा संपर्क है से लेकर के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी हर एक चीज़ में
क्लियर हैं वो, और उन्हें किस साइड जाना है। थिएटर है तो सिर्फ थिएटर नहीं कि वो चीज़ें कर रहे हैं, थिएटर है तो हाँ, तो उसमें भी क्या है इंस्टीट्यूशन के मामले में। अच्छा, इस वक्त इंस्टीट्यूशन भी खूब है, प्राइवेट से लेकर के चीज़ें लेकर के वह बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो उस इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से इन्वॉल्व होना है, कैसे जाना है, वो क्लियर है वो सारी चीज़ें। हाँ, फिर ये इस वक्त जो वेब सीरीज़ और रील का दौर, आप तो सबसे बड़ी चीज़ हो कि फिल्में और वेब सीरीज़ तो उठाइए, इस वक्त तो रील आपको और अपने जगह स्टार बना दे रहा है। आप क्या कर रहे हैं, आपके पास अगर कंसेप्ट है और अगर आपके पास चीज़ें हैं तो आप छोटी सी छोटी चीज़ से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि इस लाइन में ये जो अगर आप अभिनय के तौर पे आ रहे हैं तो पढ़ाई से अपना कभी भी नाता नहीं तोड़िए, उसे पूरा कंटिन्यू करिए, और मतलब ग्रेजुएशन और या के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी या किसी ना किसी थिएटर और फिल्म इंस्टीट्यूट में जा कर के उसके कोर्स करिए। उसके साथ साथ चीज़ें प्रैक्टिकल, वो चीज़ें बहुत आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। थिएटर में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहिए, छोटी मोटी चीज़ें मत देखिए कि क्या अभी से क्या चीज़ें लेकर के, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसे स्टूडेंट के तौर पे ही देखिए और उसे सीखने का प्रयास करिए। इसको एक लाइन में और थोड़े शब्दों में कहा जाए तो आप डेडिकेट रहिए, क्योंकि एक 25 वर्षों का जो थिएटर अनुभव है सचिन चंद्रा सर का, इन्होंने, मैं ये मानता हूँ कि इनसे सीखिए और इनकी तरह डेडिकेशन रखिए, डेफिनेटली सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत करिएगा, धैर्य रखिएगा, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल जी। मैं इस वक्त अपने जो यंग साथी हैं, नीरज त्रिपाठी हुए, ऋषभ हुए, लौकुश हैं, मैंने जो पहले नाम लिया, शुभांकर, सिद्धार्थ, अतुल, तेजेंद्र सिंह, पंकज गौड़, आशुतोष, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे करके जो लगे हुए हैं अभी भी और अच्छी तरीके से, तो मेरे ख्याल से जो यंग पीढ़ी जो इस वक्त जिस तरीके से मेहनत कर रही है उनकी दिखती है सर, मतलब जब आप देखेंगे कि पहले की तरीके से नहीं है, अभी वो पढ़ाई में भी उसी तरीके से इन्वॉल्व हैं और चीज़ों में प्रोफेशनली एकदम उनका बैलेंस है उसी तरीके से। तो भैया अब हम ये बात करते हैं कि अभी आने वाले समय में आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके हाथ पे हैं? ये अभी तो मैंने मतलब भागवत नाम की वेब सीरीज़ की चल रही है जी, उससे लेकर के मैं 2-3 चीज़ों पे, एक नेपाली फिल्म की जिसमें मैं एज ए मेन विलन में वो है, वो नेपाली फिल्म मेरे ख्याल से वो जून में उसका शेड्यूल शुरू होगा, मई जून के बीच में वो होगी, तो अभी रिसेंट उसमें है। इसके अलावा मैं भागवत करके एक वेब सीरीज़, उस पर मैंने वो किया है, एक थी बनारस में शूट हो रही थी, शक्तिपीठ करके, वो मैंने अभी शूट किया है। उसके साथ साथ अपनी मैंने संस्था एनरोलमेंट करा करके थिएटर, तो मैं फिर से प्रॉपर तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। ये है आपकी भविष्य की योजना? हाँ, ये सारी चीज़ें उसमें चीज़ें चल रही हैं, क्लासेस में, वर्कशॉप और ये सारी चीज़ें उसके साथ बराबर चल रही हैं, वो चीज़ चल रही है। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ प्रयागराज के जाने माने वरिष्ठ रंगकर्मी और अभिनेता श्री सचिन चंद्रा जी, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए कीमती समय निकाला। हम इनके शुक्रगुजार हैं और भविष्य में ये अच्छा करें, और इनके जो संस्थान ये जहाँ पे वर्कशॉप चला रहे हैं, जो बच्चे सीखने आते हैं उनको अच्छा सिखाएंगे, इनका नाम होगा, ये स्वयं भी अच्छा करेंगे, इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं। ये रहा हमारा आज का एपिसोड, और अगले एपिसोड में फिर किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। सचिन सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे टीम स्पॉटलाइट के लिए समय निकाला, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे इसके लिए उपयुक्त पात्र समझा और हमसे बात की, और एक अच्छी मुलाकात, एक अच्छी बात के लिए आपका बहुत बहुत बड़प्पन है भैया।